हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम सभी जान रहे हैं कि जो भी नवनियुक्त HM हैं या फिर HT हैं, इन सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। और यह 1 सितंबर से जो प्रशिक्षण शुरू होगा तो यह फेज वाइज बैच बनता जाएगा और सभी प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाएगा। और इस प्रशिक्षण को लेकर के सभी जिलों के डाइट बाइट CT PTEC इन सब में तैयारी जोरों पर है और इसको लेकर के मास्टर ट्रेनर को भी ट्रेंड किया जा रहा है। और 1 सितंबर से यह प्रशिक्षण शुरू होगा, जिसमें पहले HM लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले HM लोगों का होगा, कुछ HT लोगों का भी फर्स्ट फेज में है और उसके बाद लगातार फिर हेड टीचर के जितने भी नियुक्त लोग हैं सभी लोगों का प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाएगा। और इस हेडमास्टर और हेड टीचर के प्रशिक्षण को लेकर के SCERT ने जो रूटीन तैयार किया है, पूरा जो टाइम टेबल 5 दिनों का तैयार किया गया है, उसी पर मैं बात करने वाला हूं कि कैसे क्या किस संदर्भ में आपको ट्रेंड किया जाएगा, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो हम सभी जान रहे हैं कि प्रशिक्षण जो होना है वह 5 दिवसीय होना है। और यह 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण होगा यह पूर्णतः आवासीय होगा। और इस 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण हेतु पूरा मॉड्यूल विकसित किया गया है और लंबा चौड़ा मॉड्यूल है और इसके साथ में यह रूटीन भी तैयार किया गया है। रूटीन की बात कर लें तो आपका प्रशिक्षण जो होगा वह शुरू होगा सुबह के 6 बजे से शुरू होगा और रात्रि के 8:30 तक कुछ न कुछ समय सारणी के अनुसार आपके लिए आपके प्रशिक्षण के लिए तय किए गए हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो प्रशिक्षण होगा उसमें डे 1 से लेकर डे 5 तक यानी 5 दिन सुबह में 6 से 7 बजे तक आपका PT होगा, योगा होगा, माइंडफुलनेस होगा, मेडिटेशन होगा। यानी PT, योगा, ध्यान इत्यादि आपका सुबह में एक्सरसाइज ये सब कराया जाएगा और प्रतिदिन 1 घंटे का यह होगा और आपका 5 दिन यह होना है। उसके बाद बात कर लें तो 8:30 से 9:15 तक यह प्रतिदिन क्या होगा, तो 8:30 से 9:15 तक प्रतिदिन अखबार पढ़ना, समाचार सुनना, इन सब के लिए समय रखा गया है। और यहीं 7 से 8:30 के बीच का जो समय होगा उस समय आपका ब्रेकफास्ट टाइम रहेगा, नाश्ता आपको उस समय मिलेगा। उसके बाद जो रूटीन शुरू होता है प्रशिक्षण का वह शुरू होता है 9:30 बजे से और स्टडी से संबंधित चीज़ें जो 9:30 से शुरू होगी उसमें आपको डे 1 से डे 5 तक 5 दिन 9:30 से लेकर के 10 बजे तक विद्यालय के समयानुसार ये भी तय किया गया है कि 9:30 से 10 बजे तक प्रतिदिन चेतना सत्र आयोजित किया जाएगा। अब इसके बाद का जो रूटीन है वह प्रत्येक दिन का अलग अलग आपका होने वाला है। जैसे पहले दिन जो सेशन 1 होगा वह 10 से 11 बजे तक का 1 घंटे का जो सेशन होगा, इसमें पहले दिन प्रशिक्षण का उद्घाटन होगा, प्री टेस्ट होगा। जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग हम लोग किए हैं उसमें पहले प्री टेस्ट होता है कि जो प्रशिक्षण आप लेने गए हैं उसके बारे में आपको पूर्व से कितनी जानकारी है। और फिर पूरे प्रशिक्षण के बाद पोस्ट टेस्ट होता है कि आप क्या जानकारी लेकर आए थे और पूरे ट्रेनिंग के बाद आप क्या जानकारी लेकर गए, इसीलिए प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद प्री टेस्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है, इन सब चीज़ों पर फर्स्ट दिन फर्स्ट सेशन जो आयोजित होगा उसमें ये बातें की जाएगी। उसके बाद पहले दिन आपका जो फर्स्ट सेशन हो जाएगा उसके बाद 11 से 11:15 तक 5 दिन टी ब्रेक होगा।
टी ब्रेक का टाइम भी पाँचों दिन फिक्स रहेगा, जैसे पीटी योगा का फिक्स रहेगा पाँचों दिन, अखबार अध्ययन समाचार इसका भी फिक्स रहेगा, लंच का टी ब्रेक का प्रत्येक दिन का टाइमिंग सेम रहेगा। उसके बाद पहले दिन के दूसरे सेशन में जब आप जाएंगे तो 11:15 से 12:15 तक 1 घंटे का सेशन होगा, जो स्वयं को जानने का सेशन होगा। आपके बारे में जो है स्वयं को जानने का मौका दिया जाएगा और उसके बारे में आपको ट्रेंड किया जाएगा। सेशन तीसरा जो होगा 12:15 से 1:15 तक होगा और इसमें बच्चों को कैसे जाने इसके बारे में होगा। फिर आपका लंच ब्रेक हो जाएगा 1:15 से 2:15 तक, 1 घंटे का लंच ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद चौथा सेशन जो पहले दिन का चौथा सेशन होगा वह 2:15 से 3:10 तक होगा और इसमें होगा विद्यालय एक परिचय, विद्यालय के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें उसमें आपको बताई जाएंगी, प्रशिक्षित किया जाएगा। जो पांचवा सेशन होगा पहले दिन का वह होगा 3:10 से 4:05 तक और इसमें जो आपको बताया जाएगा वह होगा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का जो पत्र है उसके संबंध में चर्चा होगी और प्रभावी चेतना सत्र आप कैसे बना सकते हैं विद्यालय में वह प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। फिर छठा सेशन होगा 4:05 से 5 बजे तक और इसमें बेसिक ऑफ आईसीटी बेस्ड एजुकेशन, आप जान रहे हैं कि अब आईसीटी बेस्ड एजुकेशन हो रहा है तो आईसीटी से संबंधित आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में जो अब प्रत्येक विद्यालयों में टैब दिए जा रहे हैं इस टैब का व्यवहारिक अभ्यास कराया जाएगा कि कैसे इसका उपयोग आपको विद्यालयी कार्यों के लिए करना है। फिर 5 से 5:10 तक टी ब्रेक हो जाएगा। फिर 7 बजे से 8:30 बजे तक पाँचों दिन एक ही रूटीन है, एजुकेशनल मूवी, कल्चरल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें कराई जाएंगी। ग्रुप अनुसार लीडर इत्यादि बना करके कॉन्सर्न जो व्यक्ति होंगे वह इसका रिपोर्टिंग भी करेंगे, जो मास्टर ट्रेनर होंगे उनको। पहले दिन का हम लोग ये देखें। अब आइए दूसरे दिन क्या होगा। दूसरे दिन वैसे ही शुरू में पीटी हो जाएगा, सुबह में टाइमिंग 6 से 7, उसके बाद अखबार सुनना हो गया, फिर चेतना सत्र हो गया। अब आइए जब सेशन शुरू होगा तो दूसरे दिन का जो पहला सेशन होगा वह होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है उसके संदर्भ में आपको ट्रेंड किया जाएगा। फिर टी ब्रेक के बाद जब दूसरा सेशन दूसरे दिन का शुरू होगा तो एनसीएफ एफएस और एनसीएफ एसी यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ एफएस है यानी आपका फाउंडेशनल स्टेज है उसके बारे में और जो स्कूली एजुकेशन है उसके बारे में एनसीएफ के बारे में चर्चा होगी और इससे आपको परिचित कराया जाएगा। फिर दूसरे दिन के तीसरे सेशन में आपको विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित जो भी नियमावली हैं पूरा आपको स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर लंच ब्रेक होगा और दूसरे दिन के चौथे सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा बिहार सेवा संहिता। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है बिहार सेवा संहिता आपको जानना, तो आपको दूसरे दिन के चौथे सेशन में बिहार सेवा संहिता के बारे में बताया जाएगा। फिर बात कर लें दूसरे दिन के 5वें सेशन में आपको सरकारी सेवक के लिए जो आचार संहिता है उसके बारे में ट्रेंड किया जाएगा। फिर छठे सेशन में जितने आपके एप्लीकेशन हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, दीक्षा हो गया, ई लॉट्स हो गया, गूगल फॉर्म हो गया, ये सब के बारे में आपको ट्रेंड किया जाएगा। फिर टी ब्रेक होगा। फिर रात्रि में जो आपका ये बनाया गया है 5 दिनों के लिए वो होगा 4 दिनों के लिए, 5वें दिन तो शाम में आपको छोड़ दिया जाता है। फिर आएंगे तीसरे दिन, तो तीसरे दिन वैसे ही सुबह में 6 से 7 पीटी योगा हुआ, न्यूज हुआ, चेतना सत्र हुआ। फिर सेशन पहला प्रारंभ होगा जो 10 बजे से पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों से परिचय आपका होगा। टी ब्रेक के बाद जब दूसरा सेशन होगा तीसरे दिन का तो लर्निंग आउटकम के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद तीसरे दिन के तीसरे सेशन में आकलन और मूल्यांकन से संबंधित। फिर लंच ब्रेक के बाद जब चौथे सेशन में आप तीसरे दिन जाएंगे तो लेसन प्लान से संबंधित ट्रेनिंग आपकी होगी। फिर 5वें सेशन में समय सारणी स्कूल का जो है टाइम टेबल रूटीन है उसके बारे में, और
छठे सेशन में ई शिक्षा कोश U- पोर्टल जो सबसे महत्वपूर्ण है विद्यालय से संबंधित, उसके बारे में आपको ट्रेंड किया जाएगा। फिर अब जब चौथे दिन का प्रशिक्षण आपका प्रारंभ होगा, जो भी हेडमास्टर हेड टीचर हैं उनका वैसे ही सुबह पीटी योगा से प्रारंभ होगा चेतना सत्र होते हुए। फिर जो पहला सेशन होगा वह HMHT रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या भूमिका है, आपका क्या दायित्व है हेडमास्टर और हेड टीचर के रूप में, उससे पहला सेशन आपका प्रारंभ होगा चौथे दिन का। और इसको टी ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि यह लंबा सेशन है कि आपका क्या क्या रोल है, आपकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, दायित्व क्या हैं, तो ये 2 सेशन इसका लिया जाएगा। फिर चौथे दिन के तीसरे सेशन में आपको बताया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड अटल टिंकरिंग लैब, जो एक नया स्थापित किया जा रहा है हाई स्कूलों में, उससे संबंधित HM लोगों को बताया जाएगा। फिर लंच ब्रेक के बाद चौथे दिन के चौथे सेशन में आपका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, कक्षा का अनुसरण आप हेड टीचर हेडमास्टर के रूप में कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको ट्रेंड किया जाएगा। फिर चौथे दिन के 5वें सेशन में आपको TLM कैसे बनता है, मैप, इन सब चीज़ों, ग्लोब, FLN किट के उपयोगी, इन सब के बारे में आपको प्रशिक्षित करना है। फिर छठे सेशन में अपार ID कैसे बनेगा, क्या क्या उसमें कार्य होते हैं, इन सब से संबंधित आपकी ट्रेनिंग होगी। फिर आप पहुंचेंगे 5वें दिन यानी अंतिम दिन प्रशिक्षण के। फिर यह PT योगा से प्रारंभ होकर चेतना सत्र होते हुए और पहला सेशन अंतिम दिन का होगा, जिसमें शिक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य के जो भी कार्यक्रम हैं, नेशनल स्तर के, स्टेट स्तर के, उसके बारे में आपको परिचित कराया जाएगा। फिर टी ब्रेक के बाद दूसरा सेशन होगा, जिसमें लेखा प्रबंधन से संबंधित आपको बताए जाएंगे। फिर कार्यालय संप्रेषण बताया जाएगा। फिर उसके बाद चौथे सेशन में इको क्लब, यूथ क्लब जो विद्यालयों में बनाने हैं, उससे संबंधित प्रशिक्षण आपका होगा। फिर 5वें सेशन में यानी 5वें दिन के 5वें सेशन में पोस्ट टेस्ट एवं फीडबैक होगा। जो मैंने कहा था कि प्री टेस्ट होता है कि प्रशिक्षण से पहले आप कितना जानते थे, प्रशिक्षण के बाद आपने कितना सीखा, इसलिए यह पोस्ट टेस्ट होगा। आपका फीडबैक लिया जाएगा कि क्या आप पाए, क्या नया कुछ सीखे, ये सब होगा। और जो छठा सेशन और अंतिम सेशन होगा, यानी अंतिम दिन का जो अंतिम सेशन होगा, वह आपका विदाई सेशन होगा, विदाई सत्र होगा। आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और आपके प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक से संबंधित जो भी आपने प्रशिक्षण लिया, उसका आपको प्रमाण पत्र वितरण करते हुए आपकी विदाई की जाएगी। और इस तरह से पूरे 5 दिनों का कार्यक्रम प्रशिक्षण का आपका चलेगा। आशा है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, नई जानकारी प्राप्त हुई होगी कि कैसे क्या हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। आगे भी ऐसे ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ पत्र PDF विभाग के सब मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।